नमस्कार, संपादकीय न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। मैं यहाँ दिल्ली से बोल रहा हूँ। आप जानते हैं कि मेरा हिमालय लोग यूट्यूब चैनल और ये संपादकीय न्यूज़ चैनल है और मैं दिल्ली से ही बात करता हूँ। दिल्ली के समाज की भी मैं बात करता हूँ जो प्रवासी हमारा दिल्ली एनसीआर में है। लगभग 2 करोड़ की जो आबादी यहाँ एनसीआर की है उसमें बड़ी संख्या में उत्तराखंड के लोग हैं। यह आबादी सभी तो नहीं लेकिन बड़ी आबादी ऐसी है इसमें से जो हर साल लगातार गांव आती जाती रहती है। गर्मियों के टाइम पे ये जो आने जाने का सिलसिला बढ़ जाता है। अब क्या आपने कभी सोचा कि दिल्ली एनसीआर से उत्तराखंड में हम कैसे जाएं? ये बहुत बड़ी समस्या है और आज इसी समस्या पे मैं बात कर रहा हूँ। आप दिल्ली से जाते हैं, आप बस से जाएंगे, आप ट्रेन से जाएंगे, आप हवाई जहाज़ से जाएंगे या आप अपने कार या स्कूटर जो भी आपका अपना वाहन है उससे जाएंगे। बहुत से लोग ऐसे हैं जो हवाई जहाज़ से नहीं जा सकते, इतना पैसा नहीं लोग का, या अपनी गाड़ी से भी नहीं जा सकते, सभी अफोर्ड नहीं कर सकते। 2 रास्ते बचते हैं, या तो आप बस से जाएंगे या ट्रेन से जाएंगे। अब पहले हम ट्रेन की बात कर लेते हैं। ट्रेन से जाने के लिए आज भी पहाड़ का आदमी ट्रेन से आना जाना बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करता और आदत नहीं डालनी चाहिए। बस से ज़्यादा जाता है, लेकिन ट्रेन की हम बात करते हैं और मैं एक एग्जांपल लूँगा सिर्फ अभी, उसके बाद आगे भी मैं एक बात कर लेता हूँ, जैसे कोटद्वार की बात। देहरादून की बात नहीं करूँगा, देहरादून तो राजधानी है, वहाँ के लिए तो आपको बसें भी हैं, ट्रेन भी हैं, खूब है। मैं सिर्फ बात करूँ पहले कोटद्वार की, और यही कोटद्वार की हालत जैसे टनकपुर या रामनगर या उसकी हालत भी ऐसी जैसी होगी जो कोटद्वार की। अब कोटद्वार से यहाँ जाने के लिए पहले एक ट्रेन होती थी और जिसमें घंटों तक नजियाबाद में रुके रहती थी वो ट्रेन, और रात को लोग उनको मच्छर से खाते थे उनको। और फिर एक कोई ट्रेन और आती थी लखनऊ की तरफ से इधर से, और फिर वो कहीं जाती थी, उसको डिब्बे उब्बे जोड़ के वो निकल जाती थी। बाद में एक मंत्री आए, वो राज्य मंत्री थे सतपाल महाराज। उन्होंने कुछ उसको टाइम को आगे कुछ कम घटा दिया था, शायद संभवतः 2-3 घंटे रहना पड़ता था, शायद उन्होंने उसको कम कर दिया था। और उसके बाद उनके लोगों ने ऐसा प्रचारित किया कि वो रेल पुरुष नाम दे दिया, लेकिन वो कुछ नहीं थी ट्रेन का। ये याद है उन्हीं दिनों राष्ट्रीय सहारा में एक खबर छपी थी कि पुरानी ट्रेन का नया नाम दे दिया। यानी कुछ नहीं हुआ था, ट्रेन वही जा रही थी, उसका सिर्फ कुछ ड्यूरेशन कम किया था कि वो करीब 4-5 घंटे नजियाबाद में रहती थी और अब वो रुकना उसका 2-3 घंटे हुआ था। बस इस उपलब्धि को लेके वो उत्तराखंड के रेल पुरुष माने गए। है ना विडम्बना? चलिए हुई। उसके बाद एक और ट्रेन अब चलती है वहाँ से, लेकिन ये ट्रेन अब बंद कर दी गई है। एक ट्रेन जाती है यहाँ से सुबह और वो दिन में वहाँ आसपास पहुँच जाती है, और दूसरी ट्रेन वहाँ शाम को चलती है, वो रात को यहाँ पहुँचती है। अब दिल्ली की आप देखिए, यदि आप दिल्ली से जा रहे हैं तो आपको कोटद्वार में ऐसे टाइम पे पहुंचना होगा, करीब सुबह आपको 9-10 बजे तक पहुंच जाना होगा, ताकि आप उससे आगे की जर्नी पूरी कर सकें। यदि आपको वहां से बहुत दूर करीब 5-6 घंटों का जो रास्ता है, आपको पौड़ी भी जाना है आपको, या आपको इधर रिखणी खाल जाना है, आपको इधर द्वारी खाल की तरफ जाना है, आपको सतपुली जाना है, आपको पोखड़ा जाना है, बैजरू जाना है, आपको इधर बीरों खाल जाना है, नैली डांडा जाना है, तो आपको कम से कम वहाँ 6-7 घंटे का जो उधर लंबे राउट में, बाकी 3-4 घंटे चाहिए। दिन के बाद वहाँ बहुत टैक्सियाँ मिलनी बंद हो जाती हैं, क्योंकि जो टैक्सियाँ सुबह निकल जाती हैं फिर वहाँ से लौटती हैं। जो दिन में जाएगा जाहिर है कि पहाड़ में वो रात को पहुँचेगा। तो सिस्टम ये ट्रेन का होना चाहिए था कि कोई भी ट्रेन यहाँ से जाए वो सुबह वहाँ 9-10 बजे तक पहुँच जाए लोग, ताकि घर निकल जाए, और फिर शाम को वो चलती है और सुबह यहाँ पहुँचती है। वो ट्रेन जो पहले वाली थी, संभव यदि वो नजियाबाद पे टाइम रहता तो उसका टाइम ठीक, लेकिन वो बंद। अब इसमें किसको फ़ायदा हो रहा है? इसमें उन लोगों को फ़ायदा हो रहा है जो नजियाबाद मेरठ के हैं, जो अपने व्यापार से जाते हैं वहाँ और फिर वापस आ जाते हैं। पहाड़ी को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। अब उत्तराखंड के देखिए कोटद्वार में वहाँ पे मंत्री रहे, चाहे हड़क सिंह हो, उससे पहले सुरेंद्र सिंह नेगी हो, और अब तो जो स्पीकर हैं खंडूड़ी जी की बेटी, वो भी उस यहाँ से कोटद्वार से विधायक है। अब सवाल यह है कि जब जनप्रतिनिधि नहीं सोचेगा तो और कौन सोचेगा? बुरी हालत है। ये तो ट्रेन की हो गई।
और भी लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हमने बहुत लोग बड़े बड़े दावे करते हैं कि हमने नई ट्रेन लगा दी, वो ट्रेन लगा दी, तो मैंने उसका हश्र बता दिया और ये सब लोगों ने मुझे भी बताया और मैं उसी रूट से जाता हूँ तो मुझे ये पता हो गया। आप ताज्जुब करेंगे कि गर्मियों के दिनों में अपने गांव जाना, यदि आपके पास अपना व्हीकल नहीं है तो एक बहुत बड़ा संघर्ष होता है। अब हम बसों की बात करते हैं। गर्मियों के दिनों में उत्तराखंड की सरकार इन जो छोटे शहर हैं, चाहे दिल्ली के वाले, इन बसों को 4 धाम यात्रा पे लगा देती हैं और उन्हीं दिनों जबकि दिल्ली के लिए ज़्यादा बसें लगनी चाहिए थी, लेकिन उल्टा होता है। और उसके बाद ऐसे ही मारा मारी आप यहाँ SBT में देखिए, बुरा हालत है। दिल्ली से 2 जगह से बसें जाती हैं, एक आनंद विहार से, एक कुमाऊं मंडल की तरफ चली जाती हैं और ये जो SBT है कश्मीरी गेट, यहाँ पे गढ़वाल मंडल की तरफ से। अब क्या है, वैसे कुछ जगह जैसे फरीदाबाद से या गुड़गांव से कुछ बसें लोगों ने लगवा रखी हैं, वहाँ के स्टेट से कह के, जैसे हरियाणा सरकार से कह के कुछ बसें सीधे वो कहीं रामनगर लगा दी या अल्मोड़ा लगा दी, ऐसे कुछ जगह लगी हैं। लेकिन यदि हम बात करें, यदि आप कश्मीर गेट चले जाओ तो वहाँ उत्तराखंड से ज़्यादा यूपी की बसें चल रही हैं, यानी राजस्व किसको ज़्यादा जा रहा, यूपी को, लेकिन उत्तराखंड की सरकार ने ऐसी इंतजाम किया। आप देहरादून चले जाइए, मसूरी चले जाइए, नैनीताल चले जाइए, आपको बेहतरीन बसें मिलेंगी। आपको हर 2 मिनट 4 मिनट में आपको वोल्वो मिलेंगी, बहुत अच्छी बसें मिलेंगी। लेकिन कोटद्वार जाना है आपको, या आपको हरिद्वार भी पूछ लीजिए, हरिद्वार में कुछ मिलते हैं लेकिन वहाँ नहीं मिलेंगे। यदि हम बात करेंगे आगे, पहले विकास नगर देख लें, फिर आगे हम चले जाएँ, यदि हम कोटद्वार, उससे आगे हम चले जाएं हल्द्वानी के तो जो नैनीताल रूट है वहाँ से मिल भी जाती है, लेकिन आगे हम रुद्रपुर, खटीमा, किच्छा और टनकपुर वगैरह, तो वहाँ के लिए बहुत बुरी हालत है। लेकिन सवाल यह है कि 22 साल बाद भी राज्य बनने के आखिर ये उत्तराखंड के निठल्ले नेता कर क्या रहे, इनकी जो IAS है वो कर क्या रहे, इनके बस ये तो अपने आप देखिए, आप वहाँ का मुख्यमंत्री उत्तराखंड का जहाज से दिल्ली आता है। अब वो उत्तराखंड का कोई भी मुख्यमंत्री हो, मैं धामी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सभी की बात कर रहा हूँ, पिछले भी, वो पूरा हवाई जहाज लाते हैं दिल्ली और उससे जाते हैं। और अब जो दूसरे वहाँ के मंत्री हैं, MLA हैं, अब वो भी नहीं आते कारों से अपने, वो सिर्फ आते जहाज से। अब वो देहरादून तो है ही फ्लाइट, इसके अलावा पंतनगर भी है, तो उधर से हो या इधर से आना हो, सीधे जहाज से दिल्ली और चले जाओ। ये ज़्यादा हुआ तो रात की ट्रेन में बैठे देहरादून चले गए। लेकिन भाई आम आदमी कैसे जाएगा? NCR में लगभग 2 करोड़ की जो पॉपुलेशन में है, इसमें बड़ी संख्या में 20, 25, 30 लाख पहाड़ी हैं। अब बसें भी तो है नहीं। अब और सुनिए, सड़कें, चमचमाती सड़कें आपको सिर्फ में मिलेंगी। आप एक रूट बन रहा है देहरादून, पूरा नेशनल हाईवे, और एक बद्रीनाथ जी तक जा रहा है जो हरिद्वार से, ठीक है, और एक जा रहा है नैनीताल की तरफ, हाईवे की तरफ जो बन रहा है। लेकिन बाकी तरफ भी तो उत्तराखंड के लोग रह रहे हैं। आखिर ये डेवलपमेंट किसके लिए हो रहा है? देखिए आप, सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए जिनने पूरे हमारे धार्मिक क्षेत्र जो थे उनको टूरिज्म में बदल दिया है, पूरा टूरिज्म में बदल दिया है। ये चाहते हैं कि लोग जाएं, पहले यहाँ से सीधी हवाई जहाज से देहरादून जाए, वहाँ से हेलीकॉप्टर से आ जाए, फिर दिल्ली आ जाए। आखिर गरीब आदमी कैसे जाएगा? पहाड़ों में गरीब आदमी यहाँ का अपने गांव तक कैसे जाएगा? फिर कहते गांव चलो, हिटो पहाड़, कैसे जाएगा भाई? क्या मुख्यमंत्री धामी की समझ में ये चीज़ आएगी? या भाजपा जनता पार्टी के लोग जो सोशल मीडिया में बड़ी बड़ी यहाँ डींगे हाँकते हैं कि मैंने ये ट्रेन लगा दी, वो लगा दी, कभी इस सड़कों के भी बारे सोचा कि सड़क कैसे, आप कोटद्वार चले जाइए, कैसी ये नजीबाद और उसके बीच में कैसी टूटी। आप कहीं भी देख लीजिए, जहाँ पे 2 स्टेट की जो सीमा मिल रही है वहाँ की सड़कें टूटी हैं। नेशनल हाईवे की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, स्टेट की जो रोड है उनकी बात है। कोटद्वार और नजीबाद की भी में आपको सड़क रद्दी मिलेगी। वही रामपुर उस इलाके में मिलेगी, रामपुर और जो रामनगर का इलाका वहाँ मिलेगी, मुरादाबाद से जो आता है। या आप हल्द्वानी और जो रुद्रपुर है और यूपी के बीच में देंगे, वही टनकपुर और यूपी के बीच की बात है। और भी होंगे, सब जगह सड़कें आमतौर पर टूटी रहती हैं। नेशनल हाईवे चमचमाती आपको फ़ोटो दिख जाती हैं कि फर्राटेदार हम दौड़ा रहे हैं बद्रीनाथ केदारनाथ, ठीक है, श्रीनगर आप चले जा सकते हैं, केदारनाथ जी बद्रीनाथ जी तक जाएंगे, लेकिन बाकी जगह पे तो रहता है। आखिर ये सोचेगा कौन? ये मतिमंद नेता तो कभी सोचेंगे नहीं, सोचना पड़ेगा ना इन नेताओं को।
तो आप लोग बस बड़ी बड़ी बातें करेंगे, लेकिन इन छोटी बेसिक चीज़ों पे कौन सोचेगा भाई। कभी आपके पास समय मिले तो इस पर भी सोच लेना। तो ये वीडियो कैसे लगी कमेंट में वैसे लिखें। संपादकीय न्यूज़ चैनल और हिमालय लोक चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलना। अगली वीडियो की प्रतीक्षा कीजिए। तब तक नमस्कार।